कि इतना बड़ा पीड़ा इनको लग गया है। अब इसका कौन है इसका जिम्मेदार? वही है। रातों रात बुलडोजर चला दिया। वो बेचारी वहां देखते देखते उसके अंदर इतना धूल मिट्टी घुस गया कि अगले दिन वो हॉस्पिटल गई। एक दिन हॉस्पिटल में रही, दूसरे दिन की मौत हो गई है। उनको मकान क्यों नहीं मिला था? बस सिर्फ राशन कार्ड ना होने का नतीजा है। 3 साल पहले उनके हस्बैंड। हाँ, उसके पहले 4-14 साल हो गया। बड़ा 14। मतलब दोनों बच्चों की एक अकेली गार्जियन वही। वो चला रही थी जिधर। हमने यहाँ के लोकल लीडर्स वगैरह से बात करके जो हमसे हो सकता था हमारी पब्लिक के थ्रू या जो भी, वो हमने अंतिम संस्कार के लिए इनके जो भी पैसे थे वो अरेंजमेंट कराए और प्लस गाड़ी वगैरह भी उपलब्ध कराई बॉडी ले जाने के लिए। बहुत दुख की घड़ी है इनके लिए, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है। लेकिन फिर भी अभी जो इनके घर का कंडीशन है, तो महिला के हस्बैंड पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं और दोनों बच्चे हैं। महिला की मौत सदमे के कारण, अस्थमा था उनको और सदमा लग गया घर टूटने का, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। छोटी बच्ची है, ये KPS में पढ़ती है। ये गरीब कोटे में एडमिशन हुआ इस लड़की का। गरीब कोटे में एडमिशन हुआ, इसका फीस तो नहीं जाता है पर बुक्स का खर्चा होता है। साल में इसका कम से कम 10,000 का बुक आता है। बुक के बाद फिर उसके बाद वैन का खर्चा होता है। उस बच्ची का भी है, वो पारस में पढ़ती है। अब वो बेचारी 10th में गई। अब 10th में जाने के बाद आपको पता है कि ट्यूशन का खर्चा कितना होता है। अब वो बच्ची कैसे करेगी? और सरकार बोलती है कि गरीब के बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, बताते हैं ना। पर गरीब के बच्चे क्रिमिनल क्यों बनते हैं? इसी के कारण बनते हैं, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर देता है। हमें खाने को रोटी नहीं मिलता है तो हम दर दर भटकते हैं, इधर मांगते उधर मांगते। मांगने के बाद जब नहीं मिलता है तो आप देखते ही हैं बच्चे लोग दुकानों से चुराने लगते हैं सामान। किस लिए चुराते हैं? सिर्फ पेट के लिए। तो ये सरकार को सब टाइम समझना चाहिए कि गरीब इसीलिए क्रिमिनल बनता है। 11 जून को दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है DDA के तरफ से। लेकिन इसी कार्रवाई में सदमे के कारण एक महिला की मौत भी हो जाती है। इस वक्त हम लोग जहाँ पर बैठे हैं वो ये माता जी उस महिला की माँ है और उनके पति पहले से नहीं है इस दुनिया में। और ये दोनों मासूम बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये उनकी बेटियां हैं। तो उनकी माँ से सबसे पहले पूछेंगे कि आखिर ये सदमा किस तरीके का था जो वो झेल नहीं पाए और उस दिन क्या हुआ था? वो धूल मिट्टी तो उड़ा है, उसका अस्थमा भी था। अस्थमा के वजह से उसे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, धूल मिट्टी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गया। फिर हम लोग फटाफट ले गए सफदरजंग। फिर डॉक्टर के पास दिखाया। थोड़ा जोर से करा, थोड़ा। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी फिर जो करना है, सुई वगैरह जो उनका इलाज है थोड़ा बहुत किया। इमरजेंसी में ही ले गए थे तो फिर शिफ्ट कर दिया उसमें ही, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। फिर वहाँ जाके डॉक्टर ऐसे पूरा कुछ बोला नहीं जो क्या हुआ कि नहीं। अचानक एक दिन होने के बाद फिर उसका एक दिन रहने के बाद घर तोड़ा गया था। हाँ, घर तो उसमें था, तोड़ा गया। तो उसके बाद आपसे बात हुई थी उनकी या नहीं, मैं उसके साथ ही थी। साथ में थे आप? हाँ, लेके गई थी मैं उसको। आप हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, क्या हो रहा था? अचानक से क्या हो गया था उनको? एक तो सब दौड़ भाई, इतना गर्मी है और उसका थोड़ा खून का भी कमी है, अस्थमा भी था। तो इस बारे दौड़ भाग किया है, धूल मिट्टी किया है, तो ऐसे घबराहट सा हो गया था। अचानक हम ले गए इमरजेंसी में ही। फिर इमरजेंसी थोड़ी देर रख के फिर उसको शिफ्ट कर दिया जनरल वार्ड में। तो उनको डॉक्टर ने बताया कि सदमे के कारण ऐसा हुआ है? डॉक्टर ने तो नहीं बताया जी। तो जब घर डॉक्टर ने कुछ बोला ही नहीं जो क्या हुआ क्या नहीं। तबीयत घर टूटने के बाद से ही उनकी खराब हो गई। ऐसे सदमा तो था ही, उसको बहुत सदमा था। पिता नहीं था पहले से ही, मेरे पास रह रहे थे और थोड़ा बहुत जो खाना वाना बनाने का काम करते थे। ऐसे ये होने से वो भी नहीं कर पा रहा था। सदमा तो होता ही है।
इसी हालत में। कैसे घर का गुजारा होता है आप लोगों का? वो थोड़ा बहुत खाना खाना बनाने का काम करते थे, मैं भी थोड़ा करती थी, ऐसे ही गुजारा हो रहा था, ना के बराबर चल रहा था। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार इनका कुछ करे, इनका भी कुछ जो मिल जाए सरकार से, कोई पेंशन का तरफ से कोई इनका भी, नहीं कैसे चलेगा घर। स्कूल भी जाते हैं, स्कूल ही जाते, स्कूल का तो खर्चा है ही, ट्यूशन का खर्चा, फिर जाने आने का बैंक का खर्चा। उनके हस्बैंड की कब डेथ हुई थी? 1-1.5 साल तो हो गया। 1-1.5 साल पहले उनके हस्बैंड की हुई थी। 3 साल 3 साल ना। 3 साल पहले उनके हस्बैंड। हाँ, उसके पहले चौथा साल हो गया ऐसे, बड़ा चौथा। मतलब दोनों बच्चों की एक अकेली गार्जियन वही। वो चला रही थी किसी तरह। आप लोग मैम क्या बोलना चाहेंगी इस पर? मैं तो बोलना चाहूंगी बहुत गलत हुआ ये जो हुआ। ये सिर्फ सरकार का दोष है और किसी का दोष नहीं है। जब से ये नई सरकार बनी है तब से गरीब बहुत परेशान है। अब आप देख ही सकते हो कि कितने परेशान है। कोई कोई बेटा खो दे रहा है, कोई बेटी खो दे रहा है, कोई पति खो दे रहा है, कोई पत्नी खो दे रहा है, कोई बच्चे खो दे रहा है। आपको तो अभी तो अब ये हमारी जो आप बातें सुन रहे हो, वहाँ झुग्गियों में भी बहुत हादसा हो चुका है। किसी बच्चे को चाकू से हत्या कर दिया जाता है। अब ये नतीजा यही हुआ है कि आधे लोगों को दिया है, आधे लोगों को नहीं देने का नतीजा हो चुका है ये। और सरकार बोलती है कि गरीब के बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, बताते हैं ना। पर गरीब के बच्चे क्रिमिनल क्यों बनते हैं? इसी के कारण बनते हैं क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर देता है। हमें खाने को रोटी नहीं मिलता है तो हम दर दर भटकते हैं, इधर मांगते उधर मांगते, मांगने के बाद जब नहीं मिलता है तो आप देखते ही हैं बच्चे लोग दुकानों से चुराने लगते हैं सामान। किस लिए चुराते हैं? सिर्फ पेट के लिए। तो ये सरकार को सब टाइम समझना चाहिए कि गरीब इसीलिए क्रिमिनल बनता है, कोई अमीर नहीं बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ही बनता है। इसीलिए क्योंकि उनको चीज़ें पूरी मिलती नहीं है और जहाँ मिलने लगती हैं तो वहाँ गरीब को खींचने लगते हैं सरकार। अब देखिए आधे लोगों को ना मिलने का नतीजा क्या हुआ, ये बेचारी अपनी बेटी खो दी। बेटी खोने के बाद 2 बेटियां हैं, उसको कौन देखेगा? ये सरकार देखेगी कोई? आप बताइए कौन देखेगा आके? कभी बोल दे आके मोदी या राखी, वो बोल दे रेखा जो भी है गुप्ता, उनका तो हम ना तो नाम जाने अच्छे से, ना शक्ल जाने अच्छे से। कम से कम उसको तो आना चाहिए ना कि ये तो ऐसा है नहीं कि उसके कानों में जा नहीं रहा है। उसको भी आना चाहिए, देखना चाहिए, दुख देखना चाहिए, दर्द देखना चाहिए। अभी देखिए इतना बड़ा पीड़ा इनको लग गया है। अब इसका कौन है इसका जिम्मेदार? वही है। रातों रात बुलडोजर चला दिया। वो बेचारी वहाँ देखते देखते उसके अंदर इतना धूल मिट्टी घुस गया कि अगले दिन वो हॉस्पिटल गई। एक दिन हॉस्पिटल में रही, दूसरे दिन की मौत हो गई है। उनको मकान क्यों नहीं मिला था? बस सिर्फ राशन कार्ड ना होने का नतीजा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे क्या मतलब, वहाँ पे जैसे सोचो 1200 लोग हैं ना, 1200 लोग में से 1000 लोग तो बिना राशन कार्ड के हैं और कुछ जो 200 लोग समझो उनमें से ये हैं कि जिन्होंने 2014 में एक वोट नहीं दिया, किसी ने एक वोट ना देने के चक्कर में घर नहीं दिया गया, और किसी को वोट आईडी पूरा है, सब कुछ पूरा है तो कहेंगे राशन कार्ड नहीं। अच्छा, राशन कार्ड पूरा है तो कहेंगे आधार कार्ड में डेट नहीं है, ये नहीं है, नंबर नहीं है। मतलब उनका बहाना है ये घर ना देने का नतीजा। और ये डीडीए और ये सरकार मिलके पूरा मकान बेच दे रहा है डीडीए का। कोई हम लोगों को मकान, और पूरा मकान खाली है यहाँ पे। हमने सुना है पूरा ई ब्लॉक खाली है, मगर एक भी मकान नहीं दिया गया। यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी शामिल है इसमें। और भी किसी तरीके का हादसा हुआ है और भी कुछ लोगों हाँ जी, अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे का, कितने साल का वो बच्चा होगा, शायद 18 साल का वो बच्चा होगा। उसकी माँ भी ये आर्टिफिशियल कान वान का बेचती थी, बिछिया वगैरह बेचती थी। उस लड़के का भी हत्या हुआ है उधर चाकू मार के। एक लड़के का, रिक्शे वाले का हत्या हुआ चाकू मार के। तो ये सब तो कोई देख नहीं रहा। क्रिमिनल बन जाते जब, तब उनको दिखता है कि हाँ ये जुग्गीवासी क्रिमिनल है। मगर जब अच्छे से बीत रहे हैं, हम अच्छे से देख रह रहे हैं, तब भी उन्हें सब्र नहीं हुआ। रातों रात आके बुलडोजर चला दिया है। देखा नहीं कि
कौन कैसे सो रहा है नहीं सो रहा। हम लोग और आधी जुग्गी जो है ना, कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे हम लोग रात में। रात में कोर्ट के बाहर इसलिए खड़े थे कि अगले दिन हमें स्टे मिल जाएगा, इसलिए खड़े थे हम लोग पूरी रात। अगले दिन जब वो खुला, जब तक खुला तब तक तो हमें पता लग रहा है पूरे रातों रात बुलडोजर से पूरा सफेद मार दिया। तो क्या करेंगे हम गरीब, बताइए। सरकार से अगर कुछ बोलना चाहें आप लोग, तो जो खास तौर पे जो इनके साथ हुआ है, ये दोनों जो छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये उसी महिला की जो है वो बेटियां हैं दोनों। इनसे तो खैर बात करना भी सही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो इनके घर का कंडीशन है, तो महिला के हस्बैंड पहले ही इस दुनिया से गुजर चुके हैं और दोनों बच्चे हैं। महिला की मौत सदमे के कारण, अस्थमा था उनको और सदमा लग गया घर टूटने का, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। छोटी बच्ची है, ये केपीएस में पढ़ती है। ये गरीब कोटे में एडमिशन हुआ इस लड़की का। गरीब कोटे में एडमिशन हुआ, इसका फीस तो नहीं जाता है पर बुक्स का खर्चा होता है। साल में इसका कम से कम 10,000 का बुक आता है। बुक के बाद फिर उसके बाद वैन का खर्चा होता है। उस बच्ची का भी है, वो पारस में पढ़ती है। अब वो बेचारी 10th में गई। अब 10th में जाने के बाद आपको पता है कि ट्यूशन का खर्चा कितना होता है। अब वो बच्ची कैसे करेगी? कौन देखेगा इनको? सरकार देखेगी? जरा मैं भी वही पूछना चाहती हूँ कि सरकार देख रही है, अगर सुन रही है तो इतने अंधे मत बनो। अंधे तो आप बूढ़े होने के बाद बनोगे, मगर जवान होते हुए अंधे मत बनो कि मजबूरी ना देखो इंसान की। आप क्या कहना चाहेंगी? अगर गवर्नमेंट से कोई भी अधिकारी आया आपसे बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं है अभी तक। कोई आप लोगों को जैसे कोई आया है बस, और कोई नहीं है। सिर्फ मीडिया वाले आ रहे हैं। हाँ, तो अभी घर खर्च कैसे चल रहा है आपका? अभी फिलहाल की बात करें तो। फिलहाल लोग जो ऐसे मतलब उसको जो डेथ हो गया, ले जाना, ये लोग मदद का किया है, उसी से ही चल रहा है। अब कई लोग यहाँ पर कह रहे थे कि जब अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, वाकई ऐसा है? सब मदद करके ही ले गए उसको। आपस में सबने हेल्प किया। हाँ, हरिशंकर भाई ने, जी। ये हरिशंकर भाई है जो हमारा केस लड़ रहा है। हरिशंकर भाई, इन्होंने बहुत हेल्प करी और हम लोगों से भी जितना बन रहा है तो हम कर रहे हैं। देखिए हम भी गरीब हैं, मगर हम गरीब होके जब गरीब का सहारा समझ रहे हैं तो आप लोग इतने पैसे होने के बावजूद आप लोग समझ नहीं रहे हो। वाकई इनके पास मतलब इतना पैसा नहीं था कि अंतिम संस्कार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। हमने यहाँ के लोकल लीडर्स वगैरह से बात करके जो हमसे हो सकता था हमारी पब्लिक के थ्रू या जो भी, वो हमने अंतिम संस्कार के लिए इनके जो भी पैसे थे वो अरेंजमेंट कराए और प्लस गाड़ी वगैरह भी उपलब्ध कराई बॉडी ले जाने के लिए। बहुत दुख की घड़ी है इनके लिए, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है और ये इनके लिए तो स्पेशली पूरे कैंप की दुख में है। पूरा कैंप भावुक है कि ये गलत हुआ। बाकी अन्य ऐसे मामले में, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के लड़ा, या वो कोर्ट की लड़ाई हो या वो जमीनी लड़ाई हो या किसी नेता तक, जगह जगह जाके इन्होंने रोया गड़गड़ाया। इनके पास 2015 से पहले के सारे दस्तावेज है, परंतु एक राशन कार्ड जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, 14 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बना, उसको आधार बनाकर किसी को बेघर कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की नीतियाँ हैं? हम तो बड़े आस लगा के बैठे थे कि कोर्ट न्याय करेगा, लड़ते लड़ते ये भी चले गए। ऐसे हमारे कई सारे पिटिशनर हैं जो इस कोर्ट को लड़ते लड़ते वो उस समय दुनिया में नहीं है। उम्मीद था कि कोर्ट न्याय करेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आगे हम लड़ाई के लिए बढ़े जब तक कई लोग इस दुनिया से जा चुके, और आगे भी लड़ेंगे। हमसे जो बन सकता है वो करेंगे, क्योंकि हम हमारे दस्तावेज तय करेंगे कि हम सही है या गलत। ये कोई भी मीडिया या अफवाह फैलाने वाले लोग नहीं करेंगे। इनको नहीं मिला, हमारी सहानुभूति है इनके साथ, जो सपोर्ट बनेगा वो करेंगे। किसी को मैं आपको थोड़ी सी स्पष्टीकरण से क्लैरिटी डालता हूँ कि एक वोट नहीं दिया या वोटर कार्ड से वोट मिसिंग हो गया या वोटर कार्ड लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनको बेघर कर दिया। नो सेपरेट राशन कार्ड, खुद का एक निजी राशन कार्ड ना होने के कारण इसलिए बेघर कर दिया। 2015 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट हैं। जिसने पॉलिसी को फुलफिल कर दिया तो उसे कह दिया कि कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, जबकि कमर्शियल नहीं है। किसी बच्चे मतलब माँ बाप हॉस्पिटल में थे और बच्चा घर पे था, एक आधार कार्ड दिखा के उसका सर्वे करके उसे माइनर बता दिया और उसके माँ बाप को भी वंचित कर दिया। किसी ने सारे डॉक्यूमेंट दे भी दिए, राशन कार्ड वोटर कार्ड, उसको ये कह दिया कि एक जुग्गी में 2 मांग रहे हैं। इस तरीके से कागजों में उलझाया, स्ट्रक्चर पे उलझाया। मतलब साफ दिखती है कि मंशा नहीं है इनकी देने की। 1862 को दिया, उनके झुग्गियां पहले डेमोलिशन कर चुके थे। बाकी जो परिवार कोर्ट में लड़ रहा था न्याय की लड़ाई,
उनके साथ रातों रात डेमोलिशन की कार्रवाई कर दी गई। सरकार की बौखलाहट थी, साफ दिखता है कि सरकार किस चीज से डरी हुई थी, या वो गरीबों का साथ नहीं देना चाहती या गरीबों को हटाने की प्रक्रिया। क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पे गए और आपने वहां पे देखा किस तरीके से पुलिस वाले महिलाओं को गाली दे रहे थे, किस तरीके से मंदिरों को उजाड़ दिया गया, किसी की कुछ सुनी नहीं गई। अंधेरी रात में कहाँ से डेमोलिशन जायज है? आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहता है कि कम से कम मिनिमम 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए नोटिस पीरियड में, बट इनको 2 दिन का ही टाइम दिया गया, वो भी 8 तारीख को संडे के दिन लगाया गया और 9-10 को खाली करने के लिए बोल दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अजय माकन का वायलेशन है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इस पे फाइल होना चाहिए। इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी फाइल है, मगर कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया इस मामले पे। अभी तक वो मामला सूचीबद्ध है, निलंबित है, चलता रहा है। जितनी तेजी से हमारे ऊपर डेमोलिशन की कार्रवाई करी गई, उतनी तेजी से इन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करके कोई भी निर्णय लिए जाने चाहिए। हमें सुनने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि एक पक्ष को सुन लेना, अपने अधिकारियों की सुन लेना, ये भी तो गलत है। ये न्याय कहाँ से? अन्याय है। आप समानता की बात करते हैं, समानता है कहाँ? कहीं तो कहीं हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हमारे पूरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ और जो हमारा एलपीए का टाइम था वो भी हमें नहीं दिया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बस यही सरकार से आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अभी भी सुन रहे हैं तो इन गरीबों को इनका घर दिया जाए, इनका हक दिया जाए, क्योंकि ये इनके अधिकार हैं। जो फ्लैट इनके लिए थे वो इनको दिए जाए। बस यही आग्रह है मेरा। शुक्रिया।